हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 6th मॉड्यूल पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरियंस क्या सोर्सेज यूज़ करते हैं इंडियन हिस्ट्री के लास्ट 250 ईयर्स के बारे में जानने के लिए। यानी we will look at the sources historians use to know about the last 250 years of Indian history। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा 6th मॉड्यूल। इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश मानते थे कि द एक्ट ऑफ राइटिंग इम्पॉर्टेंट है। हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, अग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन को क्लियरली लिखना था। एक बार जब ये हो जाए तभी चीज़ें अच्छे से स्टडी और डिबेट हो सकती थी। और इसी कन्विक्शन यानी बिलीफ या ओपिनियन ने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिसमें मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स बनते थे। यानी एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बना जिसमें हर एक ऑफिशियल चीज़ लिखी जाती थी। यानी कि जो ब्रिटिश थे उनके लिए एक्ट ऑफ राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हर एक इंस्ट्रक्शन को, प्लान को, अग्रीमेंट को या इन्वेस्टिगेशन को क्लियरली लिखा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश के अकॉर्डिंग जब इन सब चीज़ों को लिखा जाता तभी इन्हें अच्छे से स्टडी किया जा सकता था और इन पर डिबेट हो सकती थी। और इसीलिए एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया जिसमें मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स बनते थे। लिखने के साथ साथ ब्रिटिश को ये भी लगता था कि सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को केयरफुली प्रिजर्व करना, यानी उन्हें बचा के रखने की भी नीड थी, ताकि फ्यूचर में कभी भी इनको रेफर किया जा सकता था। यानी ब्रिटिश के लिए लेटर्स को, रिपोर्ट्स को सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं था। उनके अकॉर्डिंग सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, लेटर्स को केयरफुली प्रिजर्व करना भी ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड रिकॉर्ड रूम्स सेटअप किए। विलेज तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्टोरेट, कमिश्नर का ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स, लॉ कोर्ट्स, सभी के अपने रिकॉर्ड रूम्स थे। फ्रेंड्स, विलेज तहसीलदार तो आपको पता ही होगा। विलेज तहसीलदार विलेज के टैक्स ऑफिसर होते हैं। कलेक्टोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के मेन रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस होता है। कमिश्नर एक सीनियर ऑफिशियल होता है। प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट यानी किसी प्रोविंस के या रीजन के ऑर्गेनाइजेशन का वो डिपार्टमेंट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का या एक सेक्रेटरी के ड्यूटीज को पूरा करता हो। और लॉ कोर्ट्स तो आप समझ ही गए होंगे, ये हैं कोर्ट्स ऑफ लॉ, जहां पर न्याय या इंसाफ दिया जाता है। तो ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, विलेज तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्टोरेट, कमिश्नर का ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स, लॉ कोर्ट्स, इन सभी से अटैच्ड रिकॉर्ड रूम्स सेटअप किए गए ताकि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को केयरफुली प्रिजर्व किया जा सके। फ्रेंड्स, इन रिकॉर्ड रूम्स के अलावा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्काइव्स और म्यूजियम्स भी इस्टेब्लिश किए गए
ताकि इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जा सके। फ्रेंड्स, आर्काइव्स के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आर्काइव एक जगह होती है जहां पर डॉक्यूमेंट्स को और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है। लेटर्स और मेमोज जो एक ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे ब्रांच तक मूव करते थे इन द अर्ली 19th सेंचुरी, उन्हें आज भी आर्काइव्स में पढ़ा जा सकता है। यानी अर्ली 19th सेंचुरी में जो लेटर्स और मेमोज एक ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे ब्रांच तक मूव करते थे, तो उस टाइम के लेटर्स और मेमोज को हम आज भी आर्काइव्स में पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के नोट्स और रिपोर्ट्स या फिर टॉप के ऑफिशियल्स प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो डायरेक्टिव्स भेजते थे, यानी जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस भेजते थे, वो भी आर्काइव्स में पढ़े जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश ने इन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या किया? राइट, उन्होंने हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड रिकॉर्ड रूम सेटअप किए और साथ ही कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्काइव्स और म्यूजियम्स भी एस्टैब्लिश किए गए। और इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया गया था, तो आज भी ये इम्पॉर्टेंट लेटर्स और मेमोज को हम आर्काइव्स में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, 1920s में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बना। जब न्यू दिल्ली बिल्ड हुआ था, तो नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स दोनों वाइस रीगल पैलेस के पास लोकेटेड थे। वाइस रीगल पैलेस इंडिया के वाइसरॉय का घर था, जिसे आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो लोकेशन है, ये ब्रिटिश की सोच में इन इंस्टीट्यूशंस की इम्पोर्टेंस को दिखाता है। 19th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में ये डॉक्यूमेंट्स केयरफुली कॉपी किए जाते थे और सुंदर से लिखे जाते थे बाय द कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो सुंदर राइटिंग के आर्ट में स्पेशलाइज करते हैं। 19th सेंचुरी के मिडल तक प्रिंटिंग स्प्रेड हुआ और इन रिकॉर्ड्स के मल्टीपल कॉपीज प्रिंट हुए हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे पास या हिस्टोरियंस के पास वो कौन से यूज़फुल सोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमें इंडियन हिस्ट्री के लास्ट 250 ईयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए अब लेते हैं एक क्विक रीकैप। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। ब्रिटिश मानते थे कि हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, अग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन को क्लियरली लिखना था। लिखने के साथ साथ ब्रिटिश को ये भी लगता था कि सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को केयरफुली प्रिजर्व करने की नीड थी। इसके लिए उन्होंने हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड रिकॉर्ड रूम्स सेटअप किए। इन रिकॉर्ड रूम्स के अलावा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्काइव्स और म्यूजियम्स भी एस्टैब्लिश किए गए इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए। 19th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में ये डॉक्यूमेंट्स केयरफुली कॉपी किए जाते थे
और सुंदर से लिखे जाते थे बाय कैलीग्राफिस्ट्स। 19th सेंचुरी के मिडल तक प्रिंटिंग स्प्रेड हुई और इन रिकॉर्ड्स के मल्टीपल कॉपीज प्रिंट हुए हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। Official records of the British administration are an important source on Indian history. The British believed every instruction, plan, policy decision, agreement, investigation had to be clearly written. Along with writing them, the British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. For this, they set up record rooms attached to all administrative institutions. Apart from these record rooms, specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied and beautifully written by calligraphists. By the middle of the 19th century, printing spread and multiple copies of these records were printed from each government